अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सईद यूसुफ और आप देख रहे हैं समी टीवी। हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, इन सब का नाम या तो किसी यूनानी देवता के नाम पर है या फिर रोमन देवता के नाम से। लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही ऐसा प्लैनेट है जिसके नाम के साथ किसी भी देवता का नाम नहीं जुड़ा, और वो प्लैनेट है हमारी ज़मीन। और ज़मीन के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि जिस नाम से इसे पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, इस नाम को ज़मीन पे किस शख्स ने रखा था ये आज तक किसी को पता नहीं चला। और इसी ज़मीन की तरह एक और प्लैनेट जहां हम इंसानों के रहने लायक कंडीशंस मौजूद हों, ऐसे प्लैनेट्स को ढूंढने के लिए नासा, इसरो, स्पेस एक्स कई सालों से लगे पड़े हैं। और इतने सालों के लंबे सफर के दौरान इन स्पेस एजेंसीज को ऐसे ऐसे प्लैनेट्स मिले जहां ज़मीन की तरह रहने लायक कंडीशंस मौजूद हैं। इन्हीं में से एक प्लैनेट है K2-18b, जिस पे मैं एक पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपसे वादा किया था कि अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इस वीडियो का दूसरा पार्ट, जिसमें K2-18b से जुड़ी इंफॉर्मेशन और हर तरह की मिस्ट्री आप तक जरूर लाऊंगा। और एक और ख़ास बात इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि वो कौन सा प्लैनेट था जो केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने रिकॉर्ड तो किया लेकिन वो दुनिया के सामने नहीं आया। ये तो मैं नहीं जानता कि केपलर स्पेस टेलीस्कोप आज स्पेस के किस हिस्से में जाकर रुकी है, लेकिन ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि स्पेस को समझने में जिस तरह की मदद केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने की है, वो शायद ही किसी और टेलीस्कोप ने की हो। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हल्की सी झलक डालते हैं केपलर स्पेस टेलीस्कोप पर। केपलर स्पेस टेलीस्कोप नासा की डिजाइन की गई एक स्पेशल टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप को नासा ने जमीन जैसे प्लैनेट्स की खोज करने के लिए 2009 में लॉन्च किया था। इसका मकसद था जमीन के करीबी रीजन यानी कि मिल्की वे के एक छोटे से हिस्से का सर्वे करना और इसमें जमीन जैसे एक्सोप्लैनेट्स जो अपने स्टार से एक स्पेसिफिक यानी कि इंसानों के रहने लायक कंडीशन पर लोकेटेड हों, इनकी खोज करना। नवंबर 2013 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप नाम का एक स्पेस मिशन सामने आया जिसे नाम दिया गया K2 सेकंड लाइट मिशन। ये वही मिशन था जिसके जरिए हमें मिला K2-18b, एक अनोखा लेकिन जमीन जैसा प्लैनेट। जिस वजह से ये जमीन से काफी मिलता जुलता है वो है इसकी सरफेस पर मिले वाटर मॉलिक्यूल्स, इसीलिए इसे वाटरी सुपर अर्थ का नाम दिया गया है। K2 मिशन के तहत डिस्कवर किया गया ये 18वां एक्सोप्लैनेट था। मतलब इससे पहले इस मिशन में 17 और एक्सोप्लैनेट डिस्कवर हो चुके थे, तो इसी वजह से इसका नाम रखा गया K2-18b। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि K2-18b जमीन से 8 गुना बड़ा होने की वजह से इसे सुपर अर्थ की लिस्ट में रखा गया है। लेकिन क्या सुपर अर्थ की लिस्ट में सिर्फ K2-18b को ही शुमार किया जाता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सुपर अर्थ का सही मतलब समझना बहुत जरूरी है। सुपर अर्थ की लिस्ट में शामिल हर प्लैनेट का मास जमीन से ज्यादा लेकिन यूरेनस और नेपच्यून से कम होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में हर वो प्लैनेट जिसका मास जमीन के मुकाबले में 8 गुना ज्यादा हो, वो सुपर अर्थ की लिस्ट में शामिल किया जाता है। अब इमेजिन करें कि वो अर्थ लाइक प्लैनेट जिसका मास 8 गुना नहीं बल्कि कम से कम 10 गुना ज्यादा है, क्या ऐसे प्लैनेट को भी सुपर अर्थ कहा जाएगा? तो इस तरह के प्लैनेट को नाम दिया जाएगा मेगा अर्थ। केपलर की इस सीरीज में शामिल होने वाला पहला मेगा अर्थ है। चलिए अब K2-18b से जुड़ी कुछ खास बातों पर रोशनी डालते हैं। इस प्लैनेट की खोज 2015 में जमीन से तकरीबन 124 लाइट ईयर दूर एक रेड ड्वार्फ के ऑर्बिट में की गई थी। K2-18 स्टार के साथ 33D ऑर्बिट में मौजूद ये एक्सोप्लैनेट शायद आने वाले वक्त में अपनी सतह पर इंसानों के कदमों को महसूस कर सकता है। 2019 में की गई 2 इंडिपेंडेंट रिसर्च से हम ये पता लगाने में कामयाब हुए कि K2-18b के एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा मिकदार में वाटर वेपर्स मौजूद हैं। इस तरह किसी एक्सोप्लैनेट पर पानी का मिलना एक इम्पोर्टेंट फैक्टर पर डिपेंड करता है और वो फैक्टर है डिस्टेंस। जी हाँ, प्लैनेट और स्टार के दरमियान का फासला तय करता है कि वो प्लैनेट रहने लायक होगा कि नहीं। जमीन जिस तरह सूरज से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर मौजूद है, इसीलिए जमीन पर टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक कंडीशन इंसानों के रहने के लायक हैं। इस सिचुएशन में जमीन और सूरज के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस है, इसे हैबिटेबल जोन कहा जाता है और यही हैबिटेबल जोन K2-18 स्टार और K2-18 प्लैनेट के दरमियान भी मौजूद है।
जिस वजह से इसकी सरफेस पर लिक्विड वाटर होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। लंदन की रिसर्च टीम ये पता लगाने में जुड़ी हुई थी कि K218b में आखिर पानी किस टाइप में है। इस टीम को रिसर्च से जो बात सामने आई, हमारी K218b को लेकर दिलचस्पी 10 गुना ज्यादा बढ़ गई। इस रिसर्च टीम ने अपनी रिपोर्ट में ये खुलासा दिया कि K218b के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स की मिकदार 0.01% से लेकर 50% के दरमियान है। जब किसी एक्सोप्लैनेट पर पानी इतनी बड़ी मिकदार में पाया गया हो तो ऐसे प्लैनेट के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। ऐसी हालत में K218b की सरफेस पर पानी शायद आने वाले वक्तों में बारिश बनकर गिरने लगे या फिर किसी तालाब और समंदर को भी बना सकता है। ऐसा दावा K218b को लेकर रिसर्चर्स कर रहे हैं। रिपोर्ट में एक और इम्पोर्टेंट बात सामने आई है, वो ये कि इस प्लेनेट का सरफेस टेम्परेचर जो काफी अनस्टेबल बताया गया है और K218b की सरफेस पर टेम्परेचर -73 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस डिटरमाइन किया गया है। इस हालत में K218b या तो एंटार्क्टिका से भी ठंडा होगा या फिर रेगिस्तान से भी ज्यादा गर्म। एक एक्सोप्लैनेट जो अपने स्टार से हैबिटेबल जोन में लोकेटेड हो, इस प्लेनेट की सरफेस पर पानी होना भले ही आपको बहुत अच्छा लगे, लेकिन इससे इस बात का अंदाजा लगाना कि वो आने वाले वक्त में इस प्लेनेट पर जीवन मौजूद होगा, शायद आप पूरी तरह से गलत साबित हों, क्योंकि किसी भी प्लेनेट पर जीवन की मौजूदगी सिर्फ पानी पर ही डिपेंड नहीं करती। इसके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जैसा कि प्लेनेट की बनावट और इसका एटमॉस्फेयर, ये सब भी काफी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। K218b के मुस्तकबिल को लेकर आज हमारे सामने कई सारे सवाल मौजूद हैं। आने वाले वक्त में K218b को मजीद अच्छी तरह समझने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और एरियल स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाएगा। ये दोनों टेलीस्कोप्स इस एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेरिक कंडीशन की खोज में निकल पड़ी हैं। 2009 में पहली बार स्पेस में जंप करने वाली केपलर टेलीस्कोप ने करीब 9 साल तक नए नए एक्सोप्लैनेट्स और स्पेस में मौजूद दूसरे ऑब्जेक्ट्स की खोज की। अक्टूबर 2018 में अपनी स्पेस जर्नी को अलविदा कह दिया। अपने मिशन के दौरान केपलर ने 2600 से भी ज्यादा स्ट्रेंज मगर एक्साइटिंग एक्सोप्लैनेट्स को दुनिया के सामने पेश किया। केपलर को रिटायर्ड हुए अब 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। जब केपलर मिशन से मिले डाटा को चेक किया गया तो इस डाटा में ऐसे एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर किया गया जिसका साइज, टेम्परेचर और ऑर्बिटल टाइम पीरियड बिल्कुल जमीन जैसा मिला। लेकिन सबसे दिलचस्प बात जो सामने आई वो ये थी कि ये प्लैनेट K218b की तरह अपने होस्ट स्टार से हैबिटेबल जोन में मौजूद है। इस प्लैनेट को नाम दिया गया केपलर 1649c। सर्च फॉर द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर ने 2020 में इस प्लैनेट को मोस्ट सिमिलर प्लैनेट टू द अर्थ यानी कि जमीन से सबसे मिलता जुलता प्लैनेट डिक्लेयर किया गया। इनफैक्ट केपलर की वजह से डिस्कवर किए गए अब तक के सारे एक्सोप्लैनेट्स में ये प्लैनेट जो जमीन से 300 लाइट ईयर दूर है, इसे ही जमीन का सबसे करीबी मैच माना जाता है। अपने करीब 10 साल के सफर में केपलर टेलीस्कोप ने हमारी मिल्की वे से जुड़ी कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी मदद की। हमें उम्मीद है कि केपलर के जरिए देखे गए सारे प्लैनेट्स, जिनमें K218b और केपलर 1649c भी शामिल है, वो आज नहीं तो कल एक रहने लायक कंडीशन के रूप में उभर कर सामने आएंगे। इंसान आज सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि अपने आसपास मौजूद सारे प्लैनेट्स में पानी की मौजूदगी वाली जगहों की खोज कर रहे हैं। क्या पता आने वाले वक्त में इंसान या तो इतनी ज्यादा मिकदार में एनर्जी प्रोड्यूस कर लेगा और इसी ख्वाहिश के मुताबिक जमीन से बाहर निकलकर मनचाहे प्लैनेट को करीब से देख सके। लेकिन आज के वक्त में यही उम्मीद है कि जमीन के बाहर हैबिटेबल प्लैनेट मिले या ना मिले, लेकिन वो स्पेस की सैर करके इन सब प्लैनेट्स को अपनी आंखों से करीब से जरूर देख पाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।